राधा स्वामी जी। आज के सत्संग का विषय एक कमेंट के आधार पर है। कमेंट सेक्शन में पूछा गया था कि क्या ध्यान करने से, ध्यान मुद्रा में बैठे रहने से कोई नुकसान भी हो सकता है? हमारे हाथ पैर सुन्न क्यों हो जाते हैं? तीसरा प्रश्न है, क्या हर चीज़ की अति करने से हमारा नुकसान होता है या फ़ायदा होता है? अगर हम ध्यान मुद्रा में 4, 5, 6 या 8 घंटे बैठे रहेंगे तो उससे क्या होगा? तो साथ संगत जी, इस पूरी वीडियो में हम इन सवालों के जवाबों को चर्चा करेंगे और मैं यही चेष्टा करूँगा कि आपको समझाने में कामयाब हो पाऊँ। एक लाइन में तो इन सभी सवालों का जवाब देना बड़ा मुश्किल है। इन सभी सवालों का जो निचोड़ है वो आपको ये पूरी वीडियो सुनकर ही निकाल पाएंगे आप लोग। अगर बीच में से कोई भी आधे में से छोड़कर चले गए तो इसमें आपका नुकसान हो सकता है और आप लोग अपने शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुझे पता है बहुत से साधकों के, सत्संगियों के ये सवाल आम हैं। मैं किसी शास्त्र से कोई सवाल का जवाब देने की चेष्टा नहीं करूँगा। जो अपने अनुभव में मुझे मिला है, जो महसूस किया है, उसी के आधार पर समझाने की चेष्टा करूँगा। सबसे पहले तो ये लेते हैं कि हर चीज़ की अति नुकसानदायक क्यों है। आदमी खतरनाक जानवर है, उससे ज़्यादा खतरनाक कोई भी नहीं है। संयमी है, उसने सारा संतुलन खो दिया है। उसे कुछ पता नहीं कि क्या भोजन है, क्या खाद्य है, क्या अखाद्य है। छोटे छोटे जानवर भी अपनी चीज़ खाते हैं, आदमी सब खाता है। ऐसा लगता है कि हमें कुछ प्राकृतिक जांच परख नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक इसकी खोज करते रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि किसी जानवर में ऐसा नहीं हुआ, आदमी में क्यों हुआ। और उन्होंने बड़ी गहरी बात खोजी है और वह यह है कि हम छोटे बच्चों के साथ ज़बरदस्ती करते हैं, उनको कुछ भी खाने के लिए मजबूर करते हैं, इसीलिए ये उपद्रव पैदा हुआ है। ऐसी कोई चीज़ मैंने नहीं देखी। मैं इसकी खोजबीन भी करता हूँ कि क्या कोई ऐसी चीज़ है दुनिया में जिसको आदमी नहीं खाता। नहीं, सब चीज़ें चींटी खाने वाले लोग हैं, चींटा खाने वाले लोग हैं, सांप बिच्छू खाने वाले लोग हैं, कुत्ता खाने वाले लोग हैं। मैं अभी तक पा ही नहीं सका किसी ऐसी चीज़ को जिसको कहीं ना कोई मनुष्य जाति का अंग ना खाता हो। हालांकि दूसरे उस पर हंसते हैं। चीनी सांप खाते हैं और चीन में स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजनों में सांप एक है। अफ्रीका में दीमक, चींटी, चींटे लोग इकट्ठे करके रखते हैं, बोर भर भर कर फिर उसको तलते हैं और खाते हैं, नमकीन बनाकर खाते हैं। बिच्छू खाने वाले लोग हैं, छुछुंदर को भी नहीं छोड़ते। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसको आदमी ना खाता हो। कोई ऐसा कल नहीं है जिसको आदमी ना खाता हो। कोई ऐसा जहर नहीं जिसका सेवन आदमी ना करता हो। सांपों को पालकर रखते रहे हैं लोग, उसको जीभ कटाते हैं, घड़ी दो घड़ी को मस्ती आ जाती है। तुम सबने देखा, भैंस को अगर छोड़ दो तो वह सभी घास ना खाएगी। उसका अपना घास है, वही खाएगी, बाकी घास छोड़ती जाएगी। जो उसका भोजन नहीं है वह नहीं करेगी। सिर्फ मनुष्य ऐसा है जो सभी चीज़ें खाता है। कोई पशु सभी चीज़ें नहीं खाता, क्योंकि पशुओं के सब शरीरों के अपने आयोजन है कि कौन सी चीज़ ठीक बैठती है। सिर्फ आदमी सब खाता है। सब से मेरा मतलब सब। अति सर्वत्र वर्ज्यते, और इसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ता है। हर चीज़ की अति करता है आदमी। अभी हाल ही में कोरोना हुआ, उससे पहले जंगल जले, अभी गायों की बीमारियां हुई। तो
तो ये हमारे ही कर्मों के कारण है। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो महामारियाँ आती हैं हर 100 साल बाद आती हैं। पिछले 100 सालों में आप देखें, पहले महामारी आई, उससे पिछले 100 सालों में आई। पर ये जो भी है ये परमात्मा ठीक ही करता है, क्योंकि उसकी मौज वो जाने। पर जो हमारे हाथ में है वो तो हम कर सकते हैं। हम बच्चों को कुछ भी खिलाते जाते हैं, खाने के लिए मजबूर करते हैं। अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, उन्होंने प्रयोग किया छोटे बच्चों पर कि सब भोजन रख दिया और छोटे बच्चों को छोड़ दिया, बिल्कुल छोटे बच्चे, कि वे खाएं जो उनको खाना है। ये प्रयोग कोई 6 महीने तक चलता था। वे बड़े हैरान हुए, बच्चे वही खाते हैं जो खाने योग्य है। तुम हैरान हो जाओगे तुम सब, क्योंकि कोई स्त्री राजी ना होगी कि ये बात सच है। क्योंकि बच्चे आइसक्रीम मांगते हैं जो खाने योग्य नहीं है, मिठाई मांगते हैं जो खाने योग्य नहीं है, लेकिन ये बच्चे तुम्हारे इनकार करने की वजह से मांगते हैं, ये बच्चे नहीं मांगते। हार्वर्ड में जो प्रयोग हुआ वह बड़ा ही रेवोल्यूशनरी है। 6 महीने का अनुभव ये हुआ कि बच्चे वही खाते हैं जो ज़रूरी है, जो शरीर के लिए उपयोगी है। और ये भी बड़ी अनूठी बात पता चली कि अगर बच्चा बीमार है तो वह खाता है। माँ बाप ज़बरदस्ती करते हैं कि खाओ। कोई जानवर बीमारी में नहीं खाता, क्योंकि बीमारी में उपवास उपयोगी है, व्रत उपयोगी है। शरीर वैसा ही रुग्ण है, उस पर और भोजन का बोझ डालना और पाचन प्रक्रिया पर थोपना अनुचित है, अन्यायपूर्ण है। वह बीमार आदमी के सिर पर और पत्थर रखकर उसको ढोने के लिए कहना है। बीमार आदमी स्वभावतः भोजन लेगा। अगर बच्चों की सुनी जाए तो बच्चे भोजन न करेंगे। बच्चे को सर्दी जुकाम है, वह खाना नहीं चाहता। माँ बाप कहते हैं कि खाना पड़ेगा, नहीं तो कमज़ोर हो जाओगे। 1-2 दिन नहीं खाने से कोई दुनिया में कमज़ोर नहीं हुआ। आदमी 3 महीने बिना खाए जी सकता है, मरता नहीं। 3 महीने बाद मौत की संभावना है। 3 महीने लायक सुरक्षित भोजन शरीर में रहता है, कोई जल्दी नहीं है। 2-4 दिन बच्चा भोजन ना करे, कोई हर्जा नहीं है, उसको स्वभाव से चलने दो। तो एक तो उन्होंने ये अनुभव किया कि बच्चे बीमारी में भोजन नहीं करेंगे। दूसरी और भी गहरी बात उन्होंने खोजी, जिसका किसी को कभी सपने में भी अनुमान न था, और वह यह कि बच्चे का अगर सर्दी जुकाम है तो वह वही भोजन करेगा जिससे सर्दी जुकाम मिटता है, या बच्चे को अगर मलेरिया है तो मलेरिया में वह वही भोजन करेगा जिससे मलेरिया का विरोध है। अब ये बच्चा कैसे जानता है? क्योंकि ना तो बच्चे को पता है मलेरिया का, ना पता है उसे भोजन शास्त्र का। सिर्फ उसकी शुद्ध प्रकृति जो ठीक है, सम्यक है, उसकी तरफ ले जाती है। बच्चे शक्कर की तरफ उत्सुक होते हैं, चीनी खाते हैं, क्योंकि उनके शरीर को शक्कर की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। उनकी हड्डियां अभी बन रही हैं। और बच्चे दिन में इतनी दौड़ धूप करते हैं, इतना श्रम उठाते हैं कि कोई आदमी कभी नहीं उठाएगा ज़िंदगी में। जिन साधकों के, जिन भाई बहनों के बच्चे हैं, उनके लिए ये लाइनें बड़ी महत्वपूर्ण है। बच्चे उतनी शक्कर को पचा डालते हैं जितनी खाते हैं। इसीलिए तुम सबको समझ में नहीं आता कि इतनी शक्कर बच्चे क्यों मांग रहे हैं। तुमने कभी ख्याल किया, जैसे तुम हिंदुस्तान के एक छोटे गांव में जाओगे, उतनी मीठी मिठाई मिलेगी। बॉम्बे में मिठाई में कम से कम शक्कर रहेगी, कलकत्ता में कम से कम होगी। फिर छोटे गांव की तरफ बढ़ो, मिठाई में शक्कर की मात्रा बढ़ने लगेगी। ठेठ देहात में शक्कर ही रह जाती है, बाकी तो दूसरी चीज़ें बहाना है। ये क्यों होता है? ग्रामीण के लिए ज़्यादा शक्कर की ज़रूरत है, उतना श्रम कर रहा है। हम भी शक्कर खाते हैं क्योंकि हम गांव में रहने वाले हैं। मैं भी बहुत खाता हूँ, मीठी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि हम खेतों का काम करते हैं, एक किसान का बेटा हूँ, तो उतना ही श्रम करना पड़ता है।
उतनी शक्कर हम लोग पचा लेते हैं जितनी हम खाते हैं। अगर तुम सब उतनी शक्कर खाते हो, अगर खाओगे जितनी हम खाते हैं, तो तुम सबको डायबिटीज़ हो जाएगी, शुगर हो जाएगी। ग्रामीण उतनी खाता है तो सिर्फ स्वस्थ रहता है, कोई डायबिटीज़ नहीं होती। किसी जानवर को डायबिटीज़ नहीं होती, हो नहीं सकती, क्योंकि वह जितना खाता है उतनी पचा डालता है। छोटे बच्चे शक्कर खाएंगे, उनकी ज़रूरत है। तुम उनको रोकोगे, तुम रोकोगे, उससे उनका आकर्षण बढ़ेगा। बच्चों को बड़ा क्रोध आता है कि भगवान कुछ उल्टी खोपड़ी का मालूम पड़ता है। सब अच्छी चीज़ें खतरनाक हैं। आइसक्रीम, रसगुल्ला, सब अच्छी चीज़ें जो बच्चों को जचती हैं, डॉक्टर को नहीं जचती, माँ को नहीं जचती, बाप को नहीं जचती। उनमें कुछ खराबी है। और सब बुरी चीज़ें, साग भाजी अच्छी हैं, उनमें विटामिन है। भगवान रसगुल्ले में भी विटामिन रख सकता था, मगर उल्टी खोपड़ी, आइसक्रीम में विटामिन रखने में क्या हर्ज था। बच्चों की समझ में नहीं आता। लेकिन बूढ़े जब बच्चों को नियोजित करते हैं तो बूढ़े अपने ढंग से नियोजित करते हैं। जिससे उनको खतरा है, वे समझते हैं उससे बच्चे को खतरा है। ये बात बिल्कुल गलत है। हॉवर्ड के प्रयोग ने एक बात तो सिद्ध कर दी, अगर बच्चों को उनकी नियति प्रकृति पर छोड़ दिया जाए तो मनुष्य जाति पुनः स्वस्थ आहार करने लगेगी। हम उनको डगमगा देते हैं। जो वे खाना खाते हैं खाने नहीं देते, जो वे नहीं खाना चाहते जबरदस्ती माँ डंडा लिए बैठी है कि खाओ। क्योंकि माँ ने किताब पढ़ी है पाक शास्त्र, जिसमें लिखा है कि किस सब्जी में कितने विटामिन हैं, वह उस हिसाब से चल रही है। आदमी भोजन भी पाक शास्त्र के हिसाब से कर रहा है। आदमी प्रेम भी काम शास्त्र के हिसाब से कर रहा है। आदमी की अपनी बुद्धि खो गई है। किताब ही उसकी जैसे बुद्धि है। उसके अंदर की क्षमता देखने की, समझने की सब मंदी और धुंधली हो गई है। मुद्रा निरति, इसलिए योगी की मुद्रा। संत कबीर जी ये कहते हैं, अति से मुक्त हो जाना है। संत कबीर का है ये वचन, ये दो लफ्ज़, मुद्रा निरति। अति से मुक्त होना है। वह क्या है? ना तो कम भोजन करना है और ना ज़्यादा। वह है सम्यक आहार करना। जिनको ध्यान में थोड़ी दिक्कत होती है, आलस आता है, वे सब थोड़ा अपना भोजन कम कर सकते हैं। कम से मतलब सम्यक, एक बैलेंस। ना तो शरीर कमज़ोर हो जाए, ना तो शरीर में ठूस ठूस कर डाल देना है कि हाँ जी भाई ये भी खा लें वो भी खा लें, नहीं। सम्यक, जितना शरीर को ज़रूरत उसके हिसाब से करें। और जब आप ध्यान में जाएंगे तब आपका पेट जब खाली होगा, मतलब कि भरा होगा, पाचन तंत्र सही होगा, तो आप अच्छे से ध्यान में जा पाएंगे। जो एक योगी होता है वह ना तो कम सोता है ना ज़्यादा, वह सम्यक निद्रा लेता है। योगी से मेरा मतलब है जो सच में ध्यान करता है, ये नहीं ढोंगी पाखंडी। वह ना तो कम बोलता है और ना ही ज़्यादा, वह सम्यक बोलता है। गौर से फरमाने वाली, गौर से जानने वाली बातें हैं। मैं आप सभी से कह रहा हूँ, क्योंकि इन लाइंस को शुरू से लेकर अब तक फिर से दोहरा के फिर से इस वीडियो को चला लेना, क्योंकि ये वाली जो वीडियो है ये आपके ध्यान में मदद कर सकती है, आपके बच्चों को आगे अच्छा बनने में मदद कर सकती है। जो एक योगी होता है वह सम्यक होता है। ना तो कम सोता है ना ज़्यादा, ना कम खाता है ना ज़्यादा, ना कम नींद लेता है ना ज़्यादा। वह ना तो कम बोलता है ना ज़्यादा, वह ना तो कम मेहनत करता है ना ज़्यादा, वह सम्यक श्रम करता है। मुझे याद आ रहा है, बुद्ध के 8 नियम हैं जिनसे सम्यक जीवन पैदा होता है। वे सारे 8 नियम सम्यक शब्द से शुरू होते हैं। सम्यक का अर्थ क्या है? सम्यक शब्द वैसे बड़ा अनूठा है। सम्यक का अर्थ है निरति। बुद्ध कहते हैं व्यायाम
सम्यक आहार, सम्यक ध्यान, ध्यान पर भी सम्यक लगाते हैं, गौर फरमाना इन लफ्ज़ों पर। क्या कह रहे हैं महात्मा बुद्ध? सम्यक व्यायाम, सम्यक आहार, सम्यक ध्यान। क्योंकि कुछ पागल ऐसे हैं कि वे ध्यान ही ध्यान करने में लगे हैं, तो पागल हो जाओगे। तुम कितना सह सकते हो? अभी 4-6 दिन पहले ही एक सज्जन मेरे पास आए कि ध्यान करते हैं तो पैर सुन्न हो जाते हैं। पूछा कितनी देर ध्यान करते हो? कहते हैं 7-8 घंटे। पैर सुन्न नहीं होंगे तो और क्या होगा? 7-8 घंटे तुम एक ही मुद्रा में बैठोगे तो पैरों का कसूर है? पैर 7-8 घंटे एक ही मुद्रा में बैठने को नहीं बने। अबधू तो नहीं पहुंच पाते, सुन्न गगन में पैर पहुंच जाते हैं। सुन्न गगन में मतलब जो वो सुन्न होता है शरीर, वो हमारी चेतना को ऊपर ले जाने से होना चाहिए, हाथ पैर में दर्द से नहीं होना चाहिए। हाँ, शुरुआत में हाथ पांव थोड़े से दर्द करते हैं, पर हमारी बैठक 2-2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शरीर की भी एक लिमिट है, अवधि है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, किसी सुख आसन में बैठ सकते हैं, टांगे सीधी कर सकते हैं। ये आपकी अपनी अपनी मर्जी है। जैसा भी आपके गुरुदेव ने आपको बताया है वैसा वैसा आप कर सकते हैं। सम्यक शक को मंत्र बना लो तो भी करो, हमेशा ध्यान रखो कि वह अति पर ना चला जाए। मन कहेगा अति पर ले जाओ, क्योंकि मन अति में जीता है। मन है ही अति, इसीलिए मन तुम्हें हमेशा धकाएगा कि अब क्या बैठे हो घंटे भर, अब 2 घंटे बैठो, 4 घंटे बैठो। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन ने गधा खरीदा। जिससे खरीदा उससे पूछा कि भाई इसको कितना खाना पीना देना है। उसने बताया, लेकिन मुल्ला को ज़रा ज़्यादा लगा। उसने कहा कि इतना खाना पीना गधे के लिए, इतना हम अपने लिए भी नहीं खाते, ये तो बहुत महंगा है। ये आदमी थोड़ा ज़्यादा बता रहा है, बड़ा चढ़ाकर बता रहा है, गप्पे हाँक रहा है। गधे को और इतना खाना पीना, इतना मैं अपनी पत्नी को भी नहीं देता। तो उससे कहा कि पहले इसे अपने प्रयोग करके जांच लें, गधा कितने में जी सकता है। तो उसने आधा जितना बताया था आधा दिया, जितना भी घास बताया था। उसने कहा कि ये आदमी धोखा दे रहा है, और आधा कर दिया, आधे में से आधा कर दिया। गधा फिर भी जी गया। उसने कहा कि हद हो गई, वह आदमी बिल्कुल बेईमान था। अब उसने आधे में से भी आधे में से भी आधा कर दिया, यानी अब 2 ही आने बचा। उसमें भी गधा जी गया। उसने कहा हद हो गई, यह तो आदमी मेरा दिवाला निकलवा देता। उसने और आधा कर दिया, 1 ही आना। गधा फिर भी जी गया। उसने दूसरे दिन 2 पैसा कर दिया, 1-1 पैसा कम करता गया। जिस दिन उसने 1 पैसा किया, गधा अचानक मर गया। नसरुद्दीन ने कहा हद हो गई, इतनी जल्दी भी क्या थी। अगर 1 दिन और जी जाता तो बिना भोजन के रहने की कला सीख जाता। बस 1 दिन की कमी रह गई थी कि एक महान घटना घट जाती। नसरुद्दीन ने कहा कि गधा बिना भोजन के जी जाता, वह पहले ही मर गया, प्रयोग पूरा ना हो पाया। नसरुद्दीन जो गधे के साथ कर रहा है, बहुत से लोग अपने साथ कर रहे हैं। लोग नामालूम क्या क्या उल्टा सीधा करते रहते हैं। प्रकृति की सुनो, शरीर की सुनो। शरीर फौरन खबर देता है। शरीर बहुत बुद्धिमान है, तुम्हारे मन से ज़्यादा। इन शब्दों को थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि तुम्हारा मन क्या जानता है। शरीर ना मालूम कितने कितने रूपों में रहा है इस धरती पर। उसने बड़ी प्रज्ञा इकट्ठी कर ली है, उसके रोए रोए में प्रज्ञा छिपी है। तुम शरीर की सुनो। जब भी शरीर और मन में झगड़ा हो, तुम शरीर की सुनना, क्योंकि मन तो समाज के द्वारा आरोपित है। शरीर प्रकृति से आया है, भगवान द्वारा आया है।
तुमने मन की सुनी, तुम अति पर चले जाओगे। तुमने शरीर की सुनी, शरीर फौरन कहता है। भोजन तुम कर रहे हो, शरीर फौरन कहता है कि बस रुक जाओ। आवाज़ ही धीमी हो पर बराबर होती है कि बस रुको। लेकिन जीव कहती है, मन कहता है कि भोजन बड़ा स्वादिष्ट है, आज थोड़ा ज़्यादा कर लिया जाए, क्या हर्ज है। तुम सब मन की सुनते हो, मन की सुनोगे गड्ढे में पड़ोगे। और जब मन तुम्हें ज़्यादा खिला खिला कर ज़्यादा भर देगा, स्थूल कर देगा, चर्बी बढ़ जाएगी, तुम सब चल ना सकोगे, उठ ना सकोगे, तब मन कहेगा अब उपवास करो, उपवास करो। देखो, प्राकृतिक चिकित्सा की ज़रूरत है, प्राकृतिक बुद्धि की ज़रूरत है, प्राकृतिक चिकित्सा की नहीं। जिनके पास बुद्धि नहीं उनको फिर प्राकृतिक चिकित्सा की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कोई चिकित्सक तुम्हें बुद्धि नहीं दे सकता, तुम्हें वापस ला सकता है। उपवास करवा देगा, स्नान करवा देगा, शरीर से पसीना बहा देगा, भूखा मारेगा, कुछ दिन सताएगा, थोड़ा बहुत रास्ते पर ला देगा। घर पहुंचोगे 4-6 दिन में फिर वापस, क्योंकि बुद्धि कोई प्राकृतिक चिकित्सा तुम्हें नहीं दे सकती। फिर तुम वही हो जाओगे। प्राकृतिक बुद्धि चाहिए। प्राकृतिक बुद्धि का अर्थ है शरीर की सुनने की क्षमता चाहिए। जब शरीर कहे जाओ, तब लाख मन कहे कि स्वादिष्ट भोजन है, थोड़ा और कह लो, और कर लो, मत सुनना। अन्यथा यही मन किसी दिन तुम्हें जैन मुनि बनवा कर रहेगा। फिर कहेगा अब उपवास करो, व्रत करो। पहले भी तुमने इसकी मानकर भूल की, तब तुम भोगी बन गए। अब तुम फिर इसकी मानकर भूल करोगे, त्यागी बन जाओगे। संत कबीरदास जी की वाणी है, अबधू जोगी जगत है न्यारा, मुद्रा निरति सुरति करी सिंगी। संत कबीर 2 फॉर्मूलाज बता रहे हैं। वो क्या है? मध्य में ठहर जाना तुम्हारी मुद्रा हो, और सुरति तुम्हारा बाध्य। सुरति क्या है? सुरति यानी स्मृति, सुरति यानी होश, जागरण, जागृत अवस्था, अमूर्छा, अवेयरनेस। मध्य में ठहर जाना तुम्हारी मुद्रा, और होश संभाले रखना तुम्हारा बाध्य। फिर जो नाद पैदा होता है, वह जो एक हाथ की ताली बजती है, नाद न शंडे धारा, फिर उसमें खंड नहीं पड़ते। फिर नाद अखंड बहता है, फिर वह धारा बहती ही जाती है, बहती ही जाती है। फिर उसमें खाली जगह नहीं आती, फिर संगीत टूटता नहीं, लय बिखरती नहीं, छंद बंधा ही रहता है। फिर हमारी तारी लग जाती है। फिर तुम परम आनंद में सदा सदा को प्रविष्ट हो जाते हो, जहाँ से कोई लौटना नहीं है। सच कहूँ तो अनाहत नाद जब चालू होता है, उसको सुनते रहने में ही मन लगता है। दिल करता है कि पूरा दिन सुनते जाओ, पर दिन के कामकाज भी करने होते हैं, और भी जिम्मेवारियां होती हैं, तो मजबूरी होती है। तो बड़ा दुख होता है कि हम अनाहत नाद को नहीं सुन रहे हैं और दिन के कामकाज कर रहे हैं। पर हाँ, गुरु का हुक्म है कि संसार में रहते हुए परमार्थ को अपनाना है, तो उसी हुक्म को आप जी ने भी अपनाना है। जितने भी आप सभी ये सत्संग सुन रहे हों, या ये वीडियो या प्रवचन सुन रहे हों, अनहद नाद चालू हो जाए, सुनते रहना। 1.5, 2, 3, 2.5 घंटे, चाहे लेट के सुनना, बैठ के सुनना, जैसी आपकी इच्छा। सुनते सुनते ध्यान लगेगा। कबीर साहिब जी की आगे वाणी है, मुद्रा निरति सुरति करी सिंगी, नाद न शंडे धारा, वसै गगन में दुनी न देखै, चेतनी चौकी बैठा। और तब तुम चैतन्य में विराजमान हो जाते हो। चेतनी चौकी बैठा, वसै गगन में, और तब तुम शून्य में प्रविष्ट हो जाते हो, आकाश में। दुनी न देखै, फिर कोई दुई नहीं दिखाई पड़ता। फिर तो दोनों किनारों भी नदी के ही अंग लगते हैं।
फिर तो अतियां भी मध्य में ही समा जाती हैं। फिर तो विपरीत भी एक के ही दो रूप हो जाते हैं। एक सिक्के के दो पहलू, हेड टेल, एक ही सिक्का। मुद्रा निरति सुरति करी सिंगी, नाद न शंडे धारा। वसै गगन में दुनी न देखै, चेतनी चौकी बैठा। चढ़ी आकाश आसन नहीं छाड़ै, पीवे महारस मीठा। भीतर चेतना आकाश में बढ़ती जाती है, ऊपर की तरफ चढ़ती जाती है और शरीर आसन में जमा रहता है। दिया पृथ्वी पर और चेतना आकाश में। दिया जैसे जमा रहता है पृथ्वी पर, ऐसा ही शरीर का आसन पृथ्वी पर, सब अर्थों में। ध्यान देना जरा इन शब्दों पर। शरीर जमा रहता है पृथ्वी पर, सम्यक भोजन करता है, सम्यक निद्रा लेता है, सम्यक श्रम करता है, जम जाता है पृथ्वी पर आसन। और चेतना, चेतना होश से भरती है और चैतन्य हो जाती है, ज्योति ऊपर उठने लगती है। तुम एक दिया बन जाते हो। पृथ्वी तुम्हारा आधार, आकाश तुम्हारी आत्मा हो जाती है। चढ़ी आकाश आसन नहीं छाड़ै, पीबे महारस मीठा। परगट कंथा माह जोगी, दिल में दर्पण जोवै। सहंस 21 6 से धागा, निहचल नाकै पोवै। फिर ऊपर से चाहे गुदड़ी हो, भीतर हीरा होता है। ऊपर से चाहे फिर कुछ भी ना हो, परगट कथा माह जोगी। फिर चाहे योगी बाहर से गुदड़ी में लिपटा हुआ जिए, दिल में दर्पण जोवै, लेकिन भीतर उसके दिल में दिल का दर्पण स्वच्छ हो जाता है। उसमें परमात्मा की छाई पड़ने लगती है। सहंस इसकी 6 से धागा, निहचल नाकै पावै। 21,600 नाड़ियां हैं हमारे शरीर में। कैसे योगियों ने जाना, ये एक बड़ा अनूठा रहस्य है। क्योंकि अब विज्ञान है, हाँ इतनी ही नाड़ियां हैं। और योगियों के पास विज्ञान की कोई भी सुविधा ना थी, कोई लेबोरेटरी नहीं थी, जांचने के लिए कोई एक्सरे की मशीन ना थी। सिर्फ भीतर ही दृष्टि थी, पर वह एक्सरे से गहरी जाती मालूम पड़ती है। उन्होंने बाहर से किसी की लाश को रखकर नहीं काटा था, कोई विच्छेद करके नहीं पहचाना था कि इतनी नाड़ियां हैं। उन्होंने भीतर अपनी ही आंखें बंद करके ऊर्जा जब उनके तीसरे तिल में पहुंच गई थी, तीसरे नेत्र में पहुंच गई थी, और जब भीतर परम प्रकाश प्रकट हुआ था, उस प्रकाश में ही उन्होंने गिनती की थी। उस प्रकाश में ही उन्होंने अपने अंदर से देखा था। वैज्ञानिक घर के बाहर से झांक रहा है, उसकी पहचान अजनबी की है, बहुत गहरी नहीं। योगी ने घर के मालिक की तरह देखा था, अंदर से देखा था। फर्क है। ध्यान देने वाली बातें हैं, फिर से रिपीट इनको ज़रा सुनिए, मेरा यही निवेदन है। तुम कमरे के बाहर घूम सकते हो, दीवार की जांच कर सकते हो, लेकिन जो कमरे के अंदर रहता है वह अंदर की दीवारों को देखता है। योगी ने अंदर के प्रकाश में, अंदर जब ज्योति जली तो अंदर की नाड़ी नाड़ी को गिन लिया था। 21,600 नाड़ियां हैं, सभी सब अलग अलग हैं। अभी तुम ऐसे हो जैसे मनकों का ढेर। अभी तुम्हारे मन के माला नहीं बने, किसी ने धागा नहीं पिरोया। अभी तुम मनकों का ढेर हो। धागा भी रखा है, मनके भी रखे हैं, माला नहीं है। इसीलिए तो तुम भीड़ हो। तुम एक नहीं हो, अनेक हो। तुम्हारे अंदर पूरा बाजार है, हजारों तरह के लोग तुम्हारे अंदर बैठे हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है विचारों के रूप में। एक कहता है चलो मंदिर की तरफ, दूसरा वैश्यालय ले जाता है। जब तुम वैश्य के घर बैठे हो तब भी मन के भीतर कोई राम राम जपता है। मंदिर के अंदर बैठे हो, राम राम जप रहे हो, अंदर वैश्य की मूर्ति बनी रहती है।
ऐसा तुम खंड खंड हो, टुकड़े टुकड़े हो, हजार तरफ तुम बह रहे हो। तुम एक धारा नहीं हो जो सीधी सागर की तरफ जा रही है। तुम मरुस्थल में बिखरे हुए हो, रेगिस्तान में छिपरे हुए हो। तुम्हारी 21,600 नाड़ियां अभी माला के धागे में नहीं बनी। माला नहीं बनी क्योंकि किसी ने धागा नहीं पिरोया। और वह धागा क्या है? उस धागे का नाम ही सुरति है। जिस दिन तुम सारी नाड़ियों को बोधपूर्वक देख लोगे, सहंस 6 से धागा निश्चल नाकै पावै। और जिसकी मुद्रा हो गई निरति की और जिसका बाध्य बज गया सुरति का, वह धागे से पिरो देता है सारी नाड़ियों को। वह अखंड एक हो जाता है। उसके भीतर एक का जन्म होता है। ब्रह्म अग्नि में काया जा रहा, त्रिकुटी संगम जागे। तब उसकी काया, तब उसकी देह ब्रह्म की अग्नि में जलकर भस्मीभूत हो जाती है। किसकी? साधक की। प्रकृति की अग्नि में तो तुम बहुत बार जलकर भस्मीभूत हुए हो, अनेक बार मरे हो और देह को चिता पर चढ़ाया है। योगी भी एक बार चिता पर चढ़ता है। तुम सब योगी हो अगर तुम ध्यान में उतरते हो, अन्यथा तुम कोई योगी नहीं हो। लेकिन योगी चिता साधारण अग्नि की नहीं चढ़ता, वह ब्रह्म अग्नि पर चढ़ता है। ब्रह्म अग्नि में काया जा रहा है और ब्रह्म अग्नि में सब काया, काया की सारी संभावना बज सब जल जाते हैं। त्रिकुटी संगम जागे, यहाँ काया खोती जाती है। पृथ्वी से संबंध छूट जाता है। ज्योति उठ जाती है, दिए को छोड़ देती है। और भीतर, ये तो बाहर की घटना है, भीतर त्रिकुटी संगम जागे। त्रिकुटी योगियों का बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। त्रिकुटी का अर्थ होता है दृष्टा, दृश्य और दर्शन। इन तीन धाराओं का मिल जाना। इन्हीं तीन के आधार पर प्रयोग को हमने संगम कहा है। उसको तीर्थ बनाया है। उसको तीर्थ बनाने का कुल कारण इतना है कि वह ठीक इन तीन की तरह ही सूचना देता है। सरस्वती दिखाई नहीं पड़ती, गंगा यमुना दिखाई नहीं पड़ती है। सरस्वती अदृश्य है। ऐसे ही दृश्य और दृष्टा दिखाई पड़ते हैं। दर्शन अदृश्य है, वह दिखाई नहीं पड़ता, वह दोनों के बीच में बह रहा है। मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम भी दिखाई पड़ रहे हो, मैं भी दिखाई पड़ रहा हूँ। लेकिन हम दोनों के बीच जो दर्शन की घटना घट रही है वह नहीं दिखाई पड़ती, वह सरस्वती है, वह अदृश्य धारा है। और जब इन तीनों का मिलन होता है, त्रिकुटी संगम जागे। जब दर्शन, दृश्य और दृष्टा तीनों एक हो जाते हैं, तब महाजागरण होता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि दृश्य, दर्शन और दृष्टा क्या है। समझे, आपका शरीर है। आपका शरीर, आप शरीर से किसी खेल को देख रहे हैं। जिस खेल को आप देख रहे हैं, मान लीजिए क्रिकेट देख रहे हैं आप, जिसको बैट और बल्ले और बॉल का खेल कहते हैं, क्रिकेट या फुटबॉल का मैच देख रहे हैं, तो जो वो मैच है वो एक दृश्य है और जो आपका देखना है वो है दर्शन। और जो इन दोनों को देख रहा है, आपके भीतर जो आत्मा, जो चेतन सत्ता बैठी है, जो वो देख रही है आपके शरीर को, वो खेल का मैदान में खिलाड़ियों को खेलते हुए, उसको कहते हैं दृष्टा। फिर से समझे, दृष्टा कौन है? जो आपकी आंखों के भीतर बैठा है। मरा हुआ आदमी कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं सुनता, कुछ नहीं महसूस करता, क्योंकि महसूस करवाने वाली जो शक्ति थी वो उसमें से निकल जाती है। फिर से समझे, जो आपका शरीर है, आपकी आंखों के भी अंदर, कानों के भी अंदर जो बैठी है शक्ति, चेतन सत्ता, आपकी आत्मा, वो है दृष्टा। और आप जो देख रहे हैं
बाहर जो खेल का मैदान में खिलाड़ियों को, वो है दर्शन। दर्शन कर रहे हैं अपनी आंखों से, और जो है वो दृश्य चल रहा है। फिर से इस पॉइंट को रिपीट करके सुन लीजिएगा। अगर नहीं समझ आए तो फिर से कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, मैं फिर से समझाने की चेष्टा करूँगा। क्योंकि भाषा शैली मेरी इतनी अच्छी नहीं है, तो इसके लिए पहले ही माफ़ी मांगता हूँ। फिर भी मैंने समझाने की चेष्टा की है। त्रिकुटी संगम जागै, जब दृश्य, दर्शन और दृष्टा तीनों एक हो जाते हैं, खेल का मैदान, ये शरीर देखने वाला और आपकी आत्मा तीनों मिल जाते हैं, तब क्या होता है? महाजागरण, महापरिनिर्वाण। फिर कोई लौटना नहीं, काया जल जाती है ब्रह्म अग्नि में। उसका उपयोग पूरा हो गया। अब कोई घर नहीं बनाना पड़ेगा, अब कोई नई देह नहीं लेनी पड़ती है, अब कोई नए गर्भ में गिरना ना पड़ेगा। अब पृथ्वी की तरफ गिरना बंद हुआ, अब ज्योति मुक्त हो गई दिए से। अब कमल कीचड़ में रहने को राजी नहीं है, अब कमल को कीचड़ में रहने की ज़रूरत नहीं है। अब कमल उठ गया, अब कमल यात्रा पर निकल गया, उसको पंख लग गए। एक और चीज़ समझें, जब कोई भी संत बोलता है तो वो जो बोलता है उसको भी देख रहा होता है, जो उससे ये शब्द बुलवा रहा होता है उसको भी देख रहा होता है, और जो वो बोल रहा होता है उसको भी सुन रहा होता है। तीनों चीज़ें एक साथ, दृश्य, दर्शन और दृष्टा। इसीलिए तो संत के अंदर से जो बातें निकलती हैं वो परमात्मा की तरफ से ही होती हैं। इसीलिए तो बड़ी मधुरता लगती हैं। इसीलिए तो हमें सत्संगों में नींद आने लगती है। क्यों आती है? क्योंकि जो सामने वाला बोलने वाला होता है, अगर वो कमाई वाला स्त्री या पुरुष है या संत है, तो उसकी जो वाणी है वो हमारे अंतरतम को शांत कर देती है। हमारा हृदय शांत हुआ, मन हट गया साइड में, शांति हुई तो नींद घटित होती है। ध्यान की दूसरी अवस्था सुषुप्ति, न स्वप्न, माफ़ करें, ध्यान की तीसरी अवस्था सुषुप्ति, दूसरी अवस्था स्वप्न अवस्था। पहली अवस्था तो आपके शरीर की होती है। सुषुप्ति आ जाती है तो आप सो जाते हैं संत की, जब वो बोलना शुरू करता है। तो तीसरी अवस्था से चौथी अवस्था में जाना होता है, तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था को बस तुरीय ही कहा गया है, इसके लिए कोई शब्द नहीं है, मेरे पास भी इसके लिए शब्दकोश नहीं है। कहे कबीर सोई जोगेश्वर, वही योगी है, अबधू जोगी जगत है न्यारा। योग महानतम कला है, जीवन की भी और मरण की भी। योग पहले सिखाता है कैसे जियो, फिर योग सिखाता है कैसे मरो। ब्रह्म अग्नि में काया जा रहा है। पहले योग सिखाता है कि कैसे शरीर का सहारा लो, फिर योग सिखाता है कैसे शरीर से मुक्त हो जाओ। पहले योग सिखाता है कैसे ज़मीन पर आसन को जमाओ ताकि ज्योति निश्चल उठने लगे। फिर योग सिखाता है कैसे ज़मीन को छोड़ दो और शून्य गगन में छिप जाओ, मिट जाओ, अपने आप को मिटा दो, महाशून्य में कैसे खो जाओ, ये योग सिखाता है। फिर वह खो जाना ही पा लेना है, वह मिट जाना ही हो जाना है। इधर तुम मिटे उधर परमात्मा हुआ, इधर तुम ना रहे उधर उसके मंदिर का द्वार खुला। तुम ही बाधा हो, हौमै अहंकार, झीनी सी बाधा, पतला सा घूंघट, घूंघट के पट खोल तोहे पिया मिलेंगे। सत्संग जी, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप जी का कोई प्रश्न हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने कॉल पर बात करनी हो
तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम को ज्वाइन करें और उसमें मेरा नंबर है, कॉल पर भी आप पूछ सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह का प्रश्न हो पर ध्यान से रिलेटेड हो। इसके अलावा मैं किसी भी प्रश्न के जवाब देने में समर्थ नहीं हूँ। साथ संगत जी, अगर मेरे से कोई शब्दों को बोलने में गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मुझे शब्दों का ज्ञान इतना नहीं है। अंत में आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।